जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में बेल आइकन दबाएं, उससे आपको नोटिफिकेशंस आएंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय और एफिलिएटेड कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। लगभग ये इन्फॉर्मेशन 6:30 बजे आई है। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अभी 8 बजने वाले हैं। क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए आप सभी को इन्फॉर्म नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बीकॉम एनईपी और बीकॉम ऑनर्स के आंसर की आ चुकी है। आपके क्या नाम है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आप सभी लोगों का आपका रैंक उसमें होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। साथ में आपकी चॉइस फिलिंग भी ओपन हो चुकी है। चॉइस फिलिंग इसलिए ओपन हुई है क्योंकि ये जो कोर्सेज़ हैं ये आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी हैं। तो जिनकी रैंक अच्छी है उनको तो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे टॉप रैंकर्स हैं उनको खुद ही पता लग जाएगा। नहीं पता तो आप नंबर ऑफ़ सीट्स देखो कितनी है बीकॉम में मेन कैंपस में, और अपनी रैंक देखो, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि 50% रिजर्व सीटें होती हैं, है ना। 27% ओबीसी, 23% सीएससी, 10% ईडब्ल्यूएस, 50% हम मान के चलते हैं। 50% सीटें अनरिजर्व होती हैं। तो उस तरीके से कैलकुलेशन करिए, और अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ करके लॉक कर दीजिए। अगर आपको लगता है आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, उसमें और ऑप्शन डालने हैं आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस के। आप एफिलिएटेड कॉलेज में डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं, आपके LURN नंबर से एडमिशन हो जाएगा। बट यहाँ के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है। तो आपका जो ये चॉइस फिलिंग करनी है 14 और 15 तारीख, 2 दिन के अंदर, मतलब 14 और 15 तारीख के अंदर आपको चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर देनी है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से होगी, जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है उसी तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। उसमें आपने अपनी चॉइस करके लॉक कर देनी है सभी को जिन्होंने अपना एडमिशन चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ या किसी एफिलिएटेड कॉलेज में लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक अपडेट ये है कि जैसे MBA के लिए, MBA में क्या है कि आपका ये MBA वाला, हाँ जी, MBA में एक परसेंटाइल डिसाइड किया हुआ है कि कैट का स्कोर अगर आपका जनरल कैटेगरी से है तो 50% के अबव होना चाहिए, OBC से है 45%, ST SC 45% और PW 45%। अगर इससे आपका इतना स्कोर या इससे अबव है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं देना, आपका इसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बन जाएगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, और जो आपका MBA प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया हुआ है ना, शायद 21 या 22 तारीख को, एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं याद है, आप उसमें शेड्यूल में चेक कर लीजिएगा। तो उस तरीके से आपका जो है एडमिशन MBA में होगा। उसके बाद लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन और है कि क्योंकि बहुत सारे क्या नाम है डाउट्स थे बच्चों को, और वो हमने भी वीडियो में भी कल बताया था, एडमिशन सेल तक ये भी बात पहुंचाई थी कि सोशोलॉजी और मैथ्स के क्वेश्चन BA NEP में देखने को मिले, है ना। आउट ऑफ सिलेबस था, उस पर बहुत सारे स्टूडेंट ने भी अपना आवाज़ उठाया, और उससे ये हुआ कि 10 क्वेश्चन जो मैथ्स के आए थे उसका पूरा का पूरा मार्क्स आप सभी लोगों को मिलेगा, सभी को इक्वल मार्क्स मिलेगा। सोशोलॉजी का उन्होंने कंसीडर नहीं किया है। BSc एग्रीकल्चर का भी उस पर कोई अपडेट नहीं आया, क्योंकि उसमें भी फिजिक्स के सवाल आए थे, वो भी आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन उसको कंसीडर किया कि साइंस का ही पार्ट है, इसलिए उसको मुझे लगता है कि उसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया। लेकिन BA वालों के लिए ये जो है गुड न्यूज़ ये है कि 10 नंबर वो आपके गए नहीं, वो 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो वो आपका कैलकुलेट होके इक्वल हो जाएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी लोग अपना ना रैंक जरूर कमेंट करिए बीकॉम NEP और के। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपको मेन कैंपस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं फ्री होकर उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।